करने जा रहे थे, क्या कार्यक्रम था और पुलिस ने बाहर पैरा लगा के रखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे पूरी बात? अभिषेक आईडी इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक ज़बरदस्ती रोक दिया जाता है। और सरकार 144 ज़बरदस्ती लगाई गई है। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की ज़बान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें ज़बरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। जबकि मैं सिर्फ ये मांग करने जा रहा था, मैं अतीक की हिमायत में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि मैं तमाम जितने मर्डर हुए हैं, तमाम जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुल्जिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या है। अदालत का इसमें सवाल सीधा सा बनता है, आप अदालत जाने के बजाय मुसलमानों के रहनुमा कब से अतीक और अशरफ हो गए? जहां तक आपका सवाल है, आपने हमेशा कम्युनल हार्मनी के लिए बात की है, लेकिन यहाँ जितने एनकाउंटर पूर्व में हुए, तौकीर रजा सिर्फ अतीक और अशरफ के लिए ही भीड़ जुटा के नहीं, मैं पहले भी बोलता, पहले भी तौकीर भाई नहीं, आप लोग याद ना रखो। और आप लोगों को तो एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। आशीष विकास के मौके पर भी मैंने ये बात की थी, विकास की भी हिमायत की थी। और इस किस्म की जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं कह रहा हूँ हत्या कर दो। मैं हत्या की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं हिमायत इस बात की कर रहा हूँ कि अदालतों के जो इख्तियारात हैं उनका हनन किया जा रहा है, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो अदालतें ख़त्म कर दी जाए या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उन्होंने, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूँ। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। उन जो तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्या के मैं अलग ऐलान कहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा? उन पर भी कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुथरे हो, तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री पे नहीं, मैं ईमानदारी पर सवाल उठा रहा हूँ। उन्होंने कौन सी शपथ ली थी और कौन सा काम कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। तौकीर भाई, मेरा सवाल आपकी बात पे है। अगर आप मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए तो तौकीर रजा और उनकी संस्था सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, हमारी वो कार्रवाई चल रही है, हमारी लीगल सेल काम कर रही है, हमारे एडवोकेट वहाँ है, वो कार्रवाई चल रही है। अब एक सवाल इसी में, उसके बाद सवाल नहीं करूँगा। अतीक और अशरफ ने जो बेगुनाहों के साथ किया, क्या आप उसको पैरवी करते हैं या उसकी मजबूरी करते हैं? मैं अतीक और अशरफ को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उन्हें बराह रास्त मैंने। लेकिन उनकी जो हरकतें रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कितना ही बड़ा मुजरिम हो, आतंकवादी हो, कातिल हो, कुछ भी हो, जब मर गया तो तमाम बात खत्म हो गई। अब जो तमाम मीडिया
रात दिन उनके कीड़े बीनने में लगा हुआ है। ये अन्याय आप लोगों को बंद करना चाहिए, ये जुल्म है। हत्यारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी हत्या हो गई उनकी बात की जा रही है, ये अन्याय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अदालत की हिमायत में, लोकतंत्र की हिमायत में, मैं अपने देश के संविधान की हिमायत में धरने पर बैठा हूँ और इंसाफ की बात करना चाहता हूँ। जिन लोगों की हत्या कर दी गई, गलत तरीके से की गई है, उसमें भी प्रयागराज पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने का काम किया है। बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, मुजरिम पकड़ा के घर की खवातीन को कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है, कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है। खवातीन को मुजरिम बनाने का मतलब ये है कि आपको उस खानदान से दुश्मनी है, आप उस खानदान को तबाह करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक जिसका शौहर कत्ल हो जाता है या फौत हो जाता है, वो इद्दत पर औरत रहती है। कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये कहा गया कि वो इज्जत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इज्जत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुल्जिम बनाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त कब्रिस्तान इसलिए नहीं आई कि 4 महीने 10 दिन की इद्दत हमारे यहाँ होती है जिसका शौहर ख़त्म हो जाता है। तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियाँ, मेरा ख्याल ये है कि वो इद्दत में होंगी और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूँ कि उनके साथ उनकी तलाश है, आपको ठीक है, आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती हैं तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इद्दत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इद्दत पूरी ना हो जाए।